हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट इन्फ्लेशन एंड वहाँ पे हमने एक पॉइंट आपके लिए लेफ्ट किया था कि हाउ कैन वी बीट इन्फ्लेशन पोस्ट टैक्सेशन। तो यहाँ से आने वाले सारे वीडियोस पे हम लोग उसी पे बात करेंगे कि हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्कीम में हमारे पास कौन कौन से एसेट एलोकेशन के लिए ऑप्शन है जिसके ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम इन्फ्लेशन को एक बार बीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन और सबसे सेफ ऑप्शन जो हम लोग ने सबने सुना है, फिजिकल गोल्ड। तो हमने हमारे घर में, सोसाइटी में बहुत लोगों ने सुना होगा कि गोल्ड ले ले, शादी है या मुश्किल वक्त है तो गोल्ड ले ले बेटा, सबसे सेफ ऑप्शन है। तो चलो उसी के ऊपर आज हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेटास लिखे हुए हैं 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए। ये डेटा क्यों लिया हुआ है? द रीजन आई विल टेल यू इज कि हम लोग जब फिगर सुनते हैं कि ये साल में इतना हो गया, ये साल में इतना हो गया, तो हमने इतना बना लिया। अभी लेट्स कवर बैकअप दिस विद ऑल द डेटा। ओके, सो अगर हम लोग पास्ट 5 ईयर्स की बात करते हैं तो 2020 में गोल्ड का प्राइस था 48,650 और आज 2025 में 79,200 है। तो उसका सीएजीआर है 10.24%। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सीएजीआर? सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सो दिस मींस दैट आपकी गोल्ड ने, आपकी इन्वेस्टमेंट ने हर प्रति साल कितना ईयर जनरेट किया, एवरी ईयर। इट इज नॉट एंड टू एंड रिटर्न, इट इज रिटर्न बेसिस ऑन ईयर ऑन ईयर। ओके, तो गोल्ड ने 10% का रिटर्न जनरेट किया है ईयर ऑन ईयर। ओके, नाउ व्हेन वी गो फॉर 10 इयर्स डेटा, तो 10 इयर्स की डेटा में इफ यू कैन सी 2015 का गोल्ड का रेट था 26,350 एंड 2025 में था 79,200। सीएजीआर का वैल्यू था 12%। ओके, नाउ व्हेन वी गो अगेन फॉर 15 इयर्स, 2010 में गोल्ड का वैल्यू था 18,500, 2025 में उसी गोल्ड का वैल्यू था 79,200, which is giving you an approximately CAGR of 10%. Now we will be talking about the data कि गोल्ड ने लंबे ड्यूरेशन के लिए, लाइक अराउंड 25, 30 इयर्स, 45 इयर्स में कितना रिटर्न हमको जनरेट करती है। तो 1980 में गोल्ड का प्राइस था 1350 रुपीज पर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, 2025 में 79,200। तो कंपाउंडेड ईयर एनुअल ग्रोथ रिटर्न फॉर दैट 45 ईयर इज 9.5%। सो वी कैन एनालाइज द डेटा दैट गोल्ड ने हमको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नियरली हमको 9.5 से लेकर 12.5% रिटर्न जनरेट किए। अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो वी शुड कंसीडर एटलीस्ट 10% ऑफ सीएजीआर रिटर्न। नाउ जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन इज नॉट 6%, इट इज अराउंड 8 to 10%। नाउ वी सी दिस एज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अ सेफ ऑप्शन, क्योंकि मेरा इन्फ्लेशन अगर 6 या 7% से बढ़ रहा है और मैं अगर 9.5 या 10% का रिटर्न कमा रहा हूं तो मैं इन्फ्लेशन को बीट कर रहा हूं। लेट्स चेक दैट इन डिटेल कि हम सच में इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो हमने एक चीज सुना है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ गोल्ड कितना होता है। हम लोग सुनते हैं कि गोल्ड का प्राइस 25,000 है, 18,500 है, 79,200 है। बट लेट्स कनेक्ट कि 79,200 जब आप वैल्यू पकड़ते हो, क्या आपका एक्चुअल प्राइस, मतलब अगर आप दुकान के पास जाओ और दुकान में बोलो कि मेरे पास 80,000 रुपया है, आप मेरे को गोल्ड दे दो, तो क्या वो वही होता है कि नहीं होता है? मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका एक्चुअल गोल्ड का प्राइस 1 लाख रुपया है तो सबसे पहले उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस लगते हैं। अब मेकिंग चार्जेस अभी हमने 10% ऑफ गोल्ड वैल्यू पकड़ा हुआ है। बट इफ यू सेव योर ज्वेलरी इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, तो ये मेकिंग कॉस्ट है अराउंड 8% to 25% तक रेंज में जाता है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ज्वेलरी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिजाइन। बट व्हेन वी इवन मेक बिस्किट्स और इवन मेक गोल्ड कॉइंस, तभी भी उसका 10% ऑफ गोल्ड वैल्यू मेकिंग चार्जेस रहता है कोई भी ज्वेलरी के पास। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको एक ट्रस्टेड ज्वेलर के पास जाना चाहिए। सेकंड चीज, आपको एक हॉलमार्क चेक करना चाहिए कि वो सच में 24 या 22 कैरेट का गोल्ड है या नहीं, वो चेक करना चाहिए। फिर मेकिंग चार्जेस अगर हम लोग 10% पकड़ते हैं तो 1 लाख के ऊपर हमने 10,000 रुपीज और बेयर किया टू मेक इट अ गोल्ड कॉइन और टू मेक इट अ गोल्ड बिस्किट। ओके, नाउ वी हैव जीएसटी। सो एज पर 2025 जीएसटी ऑन गोल्ड इज 3%। सो वी आर बेयरिंग 1 लाख के ऊपर 3%, दैट इज 3,000। ओके, नाउ एज पर 2025 GST on making charges of gold is 5%, that is 10,000 के ऊपर 5%, that is 500. So even if you see कि मेरा गोल्ड का एक्चुअल प्राइस 1 लाख है, it is not actual price of 1 लाख। आपका गोल्ड का एक्चुअल प्राइस है 1,13,500 रुपीज। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको, अगर आप जो मैंने अभी आपको पिछले बार में चार्ट दिखा है कि आपको एवरेज रिटर्न 10% मिल रहा है, लेकिन वो 10% आपने बनाया था किसके ऊपर? गोल्ड के एक्चुअल प्राइस के ऊपर। लेकिन गोल्ड के एक्चुअल प्राइस के ऊपर आप और इन्वेस्ट कर रहे हो 13,500 रुपीज। दैट मीन्स आप 1 लाख के ऊपर और 13% ऐड कर रहे हो, दैट इज द एक्चुअल गोल्ड प्राइस अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हो। सो नाउ दिस ऑल 13,500 इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट। एज यू कैन सी, ये डिपेंड कर रहा है गोल्ड के वैल्यू के ऊपर। सो ये 13,500 रुपीज जो 13.5% एक्चुअल गोल्ड का, ये गोल्ड के वैल्यू के साथ बढ़ते रहेगा। सो इवन इफ यू थिंक कि आपका गोल्ड 1 लाख का, इट इज नॉट एक्चुअल में 1 लाख का, इट इज एक्चुअली 1,13,500 रुपीज। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस कि ये तो आपने खरीद लिया, अब आप उसको बेचोगे तो क्या होगा? बेचोगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे टैक्सेशन के ऊपर। ओके, सो हमको ये देखना था कि गोल्ड के ऊपर टैक्सेशन कैसा है। अभी यहाँ पे एक रीजन जो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि बिफोर 2025 आफ्टर 2025 यूनियन बजट के ऊपर क्या क्या चेंजेस है जब वी टॉक गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट। ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया, जैसे कि 1,20,000 के ऊपर आपने 1 लाख आपका वैल्यू था, तो उसके ऊपर आपने कितना अर्न किया? 20,000 रुपीज। तो 20,000 के ऊपर आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा एज पर आपका टैक्स स्लैब। जो कोई भी आप टैक्स स्लैब के ऊपर आते हो 10%, 30%, उसके ऊपर आपको भरना पड़ेगा। आफ्टर 2025 इट इज द सेम कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट के ऊपर ये करना पड़ेगा। एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मतलब कि
बिफोर 2025 लॉन्ग टर्म एज ए इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई करने के लिए गोल्ड को हमको 3 साल तक गोल्ड को होल्ड करना पड़ता था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन परसेंट पे 20% ऑन प्रॉफिट। सो बेसिकली 1,20,000 माइनस 1 लाख दैट इज 20,000, 20,000 के ऊपर 20% का टैक्स दैट इज 4,000 रुपीज आपको एज ए टैक्स भरना पड़ता था बिफोर 2025। लेकिन आफ्टर 2025 दिस LTCG हैव गॉन टू 20% टू 12.5%। सो नाउ अभी आपने जो 4,000 भरा उससे भी कम आपको भरना पड़ेगा, उससे भी कम आपको भरना पड़ेगा आफ्टर 2025। और यहाँ पे आपका टेन्योर भी 3 ईयर से कम होकर 2 साल हो गया। सो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि 2025 गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की स्कीम के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल लग रहा है, बट क्या सच में सुटेबल है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि सच में सुटेबल क्यों नहीं है। अभी तो आपने ये देख लिया कि 20 से 12.5% हो गया, 3 ईयर से 2 ईयर भी हो गया, देन फिर भी वो सुटेबल क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड। सो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में अबाउट टैक्सेशन के बारे में पढ़ा था, नाउ लेट्स गेट द एक्चुअल टैक्सेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। सो बिफोर 2025 क्या होता था ना, अगर आपका एक्चुअल गोल्ड का वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है, ठीक है, एक्चुअल गोल्ड वाले का वैल्यू 1 लाख रुपए और आपने जो वैल्यू पे सोल्ड किया दैट इज 2 लाख रुपीज, दैट सपोज यू कैन कंसीडर आफ्टर 10 इयर्स। ओके, नाउ जो आपको टैक्स भरने आता था वो 2 लाख माइनस 1 लाख के ऊपर भरने नहीं आता था, वो किस पे भरने आता था, आपका इंडेक्सेशन एडजस्ट होता था। मतलब 1 लाख का प्राइस 1,50,000 हो गया। मतलब इंडेक्सेशन का मतलब क्या हो गया, इंडेक्सेशन का मतलब हो गया कि आपका परचेज वैल्यू एडजस्ट हो गया एज पर इन्फ्लेशन। बिकॉज आप मानते हो कि 10 साल में गोल्ड का प्राइस सेम तो नहीं रहा, गोल्ड के ऊपर इन्फ्लेशन ने एक्ट किया होगा, तो जो आपने प्राइस 1 लाख रुपए खरीदा था वो 1 लाख नहीं है, वो 1,50,000 हो गया व्हेन यू आर सेलिंग इट कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट, आपने एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाया, 2 लाख माइनस 1.5 लाख दैट इज 50,000 रुपीज के ऊपर आपको टैक्स बेयर करना पड़ता था। तो आफ्टर टैक्स दैट इज टैक्स ऑन 20% ऑफ दिस इज अराउंड 10,000 rupees. Okay, so this was before 2025. Now when we go to after 2025, suppose आपका actual gold का वैल्यू अगेन 1 लाख रुपए है, सोल्ड का वैल्यू भी 2 लाख रुपए है, बट आफ्टर 2025 गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का जो एडजस्टमेंट था ना उसको जीरो कंसीडर कर दिया फॉर गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट स्कीम। सो नाउ जो भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे दैट विल बी 2 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 2 लाख माइनस 1 लाख। तो अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करोगे तो अगर आपके इसमें अंदर 1 लाख का प्रॉफिट शो होता है बिफोर 2 ईयर तो आपका टैक्स का स्लैब भी चेंज हो सकता है। सेकंड चीज, अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में जाते हो आफ्टर 2 इयर्स जो जिधर आपका 12.5% है, तो 12.5% आपको किसके ऊपर भरना पड़ेगा वो समझिए। 2 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 1 लाख के ऊपर यू विल पे 12.5% दैट इज 12,500 रुपीज। सो नाउ इवन इफ आपका टैक्स का स्लैब कम हो गया फिर भी आप ज्यादा टैक्स भर रहे हो, दैट इज द होल थिंग। नहीं, यहाँ पे आपको एक और चीज देखने कि आपने प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न किया। सो दैट इज बिफोर एंड आफ्टर 2025 क्या क्या चेंजेस हुआ गोल्ड में एज ए इन्वेस्टमेंट स्कीम। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब कभी भी आप यूनियन बजट देखते हो तो सिर्फ आप इसको देख के खुश मत हो जाना कि टैक्स कम हो गया, आपको ये भी देखना कि इंडेक्सेशन एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। इंडेक्सेशन एडजस्टमेंट के ऊपर आप ये पता लगा पाओगे कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है जिसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये तो हमने टैक्सेशन समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया फर्स्ट वाले इसके अंदर कि आपका बाइंग प्राइस ज्यादा है। सेकंड चीज हमने यहाँ पे समझ लिया कि टैक्सेशन भी अपने को ज्यादा भरना पड़ रहा है एज कंपेयर टू बिफोर 2025, इंडेक्सेशन एडजस्ट विद जीरो। तो नाउ सच में गोल्ड सच में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है या नहीं वो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं विद द 3 सिनेरियो। तो वहां पे आप एक्चुअल में अंडरस्टैंड कर पाओगे कि गोल्ड सच में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं, हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे। सो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, अभी वी विल टेक एट द एक्चुअल सिनेरियो कि आप कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हो कि नहीं कमा पा रहे हो। ओके, सो लेट्स टेक अ बैड सिनेरियो कि आपको जो आपने गोल्ड जिस ईयर में खरीदा आपको उसी टाइम पे बेचना पड़ गया। तो आपने समझो एक्चुअल वैल्यू जो आपने स्पेंड किया 1,13,500, इट इज द एक्चुअल बाइंग प्राइस कंसीडरिंग मेकिंग चार्जेस एंड जीएसटी एवरीथिंग। और आपने जो सोल्ड वैल्यू किया वो अगेन आपने 1 लाख रुपए पे, मतलब आपने कुछ उस ईयर में इतना कुछ गोल्ड को उतना ग्रोथ नहीं मिला और आपको उसी साल बेचना पड़ गया। तो आपने कितना टैक्सेशन किया, टैक्सेशन तो आपको 0 रुपया भरना पड़ा बिकॉज आपने 1 लाख का ही खरीदा था और 1 लाख के ऊपर ही आपने बेचा तो आपको 0 रुपया हुआ। लेकिन आपने लॉस कितना इंकर किया, 13,500 का आपने लॉस इंकर कर दिया। अगर आप सेम ईयर में अगर आप उसको बेचते हो या गोल्ड की वैल्यू अगर 1 लाख में आपने खरीदी थी और आपका 1 ही लाख रह जाता है तो यू इंकर्ड अ लॉस ऑफ 13.5%, दैट इज 13,500। नाउ कमिंग टू अ सेकंड सिनेरियो कि आपका ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए कि अगर आपका गोल्ड का एंड वैल्यू दैट इज 1 लाख में खरीदा था और उसका वैल्यू अगर 13,500 हो गया, 1,13,500, तो आपने खरीदा कितने में था, 1,13,500 में, आपने सोल्ड कितने में किया, 1,13,500 में। लेकिन आपको टैक्स कितना भरना पड़ा, क्यों टैक्स भरना पड़ा समझो, बिकॉज आपका एक्चुअल वैल्यू कितना था 1 लाख माइनस 13,500, दैट मींस गवर्नमेंट इज सीइंग यू एज 13,500 एज प्रॉफिट। तो 13,500 के ऊपर गवर्नमेंट ने आपको चार्ज किया 12.5%, दैट इज 1690 रुपीज। ओके, सो आपने एक्चुअल में बेयर कितना किया, आपने इसको तो न्यूट्रल कर लिया लेकिन आपने जो टैक्स भरा उसके ऊपर आपको लॉस हो गया। ओके, नाउ कंसीडर द थर्ड सिनेरियो कि आपका थर्ड सिनेरियो कि गोल्ड ने एंड टू एंड रिटर्न में पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न में 20% कमाया, 0.2% में उसका वैल्यू बढ़ गया। तो 1 लाख का वैल्यू कितना होगा, 1,20,000। आपने एक्चुअल में कितना खर्चा किया था उसको खरीदने के लिए, 1,13,500। आपने बेचा कितने में, 1,20,000 में। गवर्नमेंट ने आप कितना परसेंट प्रॉफिट लिया, 1,20,000 माइनस 1 लाख दैट इज 20,000 के ऊपर गवर्नमेंट ने आपको 12.5% का चार्ज बेयर किया, दैट इज 2,500 रुपीज। तो आपने एक्चुअल प्रॉफिट कितना अर्न किया, 1,20,000 माइनस 1,13,500, दैट मींस आपने नियरली अर्न कितना किया,
₹7,500। अभी ₹7,500 के ऊपर ₹7,500 आपने अर्न किया, ₹7,500 के ऊपर आपने ₹2,500 एज ए टैक्स दे दिया, तो आपके पास बचा कितना? ₹5,000 आपने प्रॉफिट अर्न किया। दैट मीन्स आप 1 लाख के ऊपर 5,000 प्रॉफिट बना रहे हो, दैट टू आफ्टर वेटिंग ईयर ऑफ 2 years। सो जैसे कि हमने पास्ट में देखा कि हमने 3 डिफरेंट सिनेरियो लिए थे, एक एवरेज था, एक वर्स्ट था और एक बेस्ट था। नाउ एक और कैलकुलेशन बचा जिससे आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि फिजिकल गोल्ड कैसे वर्क करता है। तो ठीक है, एक लास्ट कैलकुलेशन हम लोग देख लेंगे, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा? 1 लाख रुपया। ओके, एक्चुअल कॉस्ट कितना था? जो हमने जीएसटी देखा, मेकिंग चार्जेस देखा, मेकिंग चार्जेस के ऊपर जीएसटी बेयर किया, दैट वाज अराउंड 1,13,500। ओके, नाउ अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा गोल्ड का प्राइस 3 या 4 साल में 1,41,143 रुपीज हो गए, तो मैंने मोटा मोटी कितना कमा लिया आफ्टर प्रॉफिट एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, तो मेरा टैक्स किसके ऊपर भरूंगा मैं? ये 41,143 रुपीज के ऊपर, बिकॉज दिस इज माई प्रॉफिट। उसके ऊपर अगर मैंने 12.5% टैक्स किया तो मेरे को मिला 5,143। ओके, नाउ मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? मेरा नेट प्रॉफिट क्या है? ये माइनस मैंने जो टैक्स में भरा माइनस जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, तो मैंने मोटा मोटी कितना कमाया? 22,500 रुपया। ओके, तो मेरा नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 22,500 माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो मैंने स्पेंड किया गोल्ड के ऊपर, तो मेरे को मोटा मोटी 20% मिल रहा है ना। अभी आप बोलोगे सर 20% इज अ गुड वैल्यू। नहीं, यहाँ पे आप एक चीज समझ नहीं पा रहे हो। जो चीज मेरे को समझानी है वो ये चीज समझानी है कि आपको आपका गोल्ड का प्राइस जब इतना जाएगा, मतलब जब आपका गोल्ड का वैल्यू 1 लाख से 1,41,000 पे जाएगा, मतलब जब वो 40% से इंक्रीज होगा, तब जाके आप 20% कमाओगे। नाउ अगर आप पास्ट रिटर्न से देखोगे कि आपका गोल्ड ने 40% कब ये किया, तो इट विल ऑलमोस्ट टेक 6 years। तो मतलब 6 साल तक, 6 साल के आगे बाजू में आपको गोल्ड 40% रिटर्न देगा। मतलब आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट भी किया, आपने 6 साल वेट भी किया, 6 साल वेट करने के बाद भी आपको सिर्फ प्रॉफिट हुआ 20%। फिर भी आप बोलोगे सर हम लोग प्रॉफिट साइड पे नहीं, आप प्रॉफिट साइड पे नहीं हो। क्यों नहीं हो प्रॉफिट साइड पे? द रीजन इज आपका इन्फ्लेशन भी उसी रेट से बढ़ रहा है। हमने पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया था कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कितने से? 8% से। अगर इन्फ्लेशन 8% से बढ़ रहा है 5 साल से, तो ये तो आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। दैट इज द रीजन कि आपको फिजिकल गोल्ड पे एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं चूज करना चाहिए। तो आपको जिस किसी ने भी ये सजेशन दिया था कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर ले भाई, गोल्ड में इन्वेस्ट कर ले, बुरा वक्त है, शादी का टाइम है, कुछ भी हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर ले, उनको आप ये वीडियो पिन करके बताना, शेयर करके बताना कि नहीं, गोल्ड में एक्चुअल में अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको एक्चुअल में रिटर्न नहीं दिखेगा। वो कैलकुलेशन हमने ये पूरा वीडियो बनाया। तो रुको, शेयर करने से पहले 1 मिनट रुक जाओ। अगर आपको उसने पूछा कि फिर मैं किसमें इन्वेस्ट करूं, अगर मुझे गोल्ड में ही करना और मुझे गोल्ड ही समझ में आता है, मुझे स्टॉक मार्केट के चूसले नहीं समझ में आता, तो मैं किसमें इन्वेस्ट करूं? उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आप उनको सजेस्ट करना। थैंक यू सो मच।